नमस्कार दोस्तों। तुम अगर इंसान हो तो सुनो, और अगर इंसानियत जिंदा है तो जागो। आज मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा, कोई कथा नहीं कह रहा। मैं चेतना जगा रहा हूं। चेतना उस सोच के विरुद्ध जो इंसान को जाति के आधार पर काटती है। चेतना उस पाखंड के विरुद्ध जो धर्म के नाम पर नफरत उगलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता दूं कि यह वीडियो किसी के विरुद्ध नहीं, किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं। हमारे दोस्त, हमारे परिचित, हमारे शुभचिंतक सभी जातियों में है, सभी धर्मों में है, किंतु यह वीडियो उस सोच के खिलाफ है जो हमें ऊंच नीच में भेदभाव करना सिखाती है, के जो समाज को अलग अलग जातियों में बांटती है, जो समाज में हमें भेदभाव करना सिखाती है। वही भेदभाव जिसके खिलाफ लड़ते लड़ते गांधी, अंबेडकर, न जाने कितने महानुभाव, हमारे देश के महान विभूति लड़ते लड़ते इस धरती से चले गए, पर वो सोच आज भी जिंदा है। मैं आज समाज के मुर्दा जमीर को झकझोरने आया हूं। मैं आज पूछने आया हूं, क्या तुम्हारी बहादुरी सिर्फ अंधों और अकेलों पर ही चलती है? और आगे बढ़ते हुए मैं कुछ बधाइयां भी बांटना चाहता हूं। बधाई उस हिंदू एकता के मंत्र को जो पूरे देश में फैलाई जा रही है। बधाई हो उस मंत्र को जो कहता था बटोगे तो कटोगे। बधाई हो उस नारे को जिसके बदौलत नेता सरकारों में आ गए, फिर उन्हीं के लोगों ने बटोगे तो कटोगे के नारे को विफल करते हुए खुद बांटना शुरू किया। अंत में बधाई हो उनको भी जो बटोगे तो कटोगे के नारे पर से प्रभावित होकर दूसरे धर्म के लोगों को अपनी ताकत दिखा रहे थे, क्योंकि अंत में उन्हीं का सर मुंडवा दिया गया। जी हाँ, इन सबको बधाई हो। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के इटावा में 3 लोग, 2 कथावाचक और उनके एक सहयोगी, बिना हथियार के, बिना किसी विरोध किए गांव में धार्मिक कथा सुनाने आए। उनमें से एक अंधा था, यानी पूरी तरह से दृष्टिहीन। और क्या हुआ? बस इसलिए क्योंकि कथावाचक अमुक अमुक जाति से बिलोंग करते थे, यादव जाति के थे कथावाचक, इस कारण से यह जानने के बाद उन्हें खाने पर बुलाया गया और उसी वक्त उनकी जाति पूछी गई। जाति जानने के बाद उनका सर मुड़वाया गया कि अगर तुम यादव जाति के हो तो कथावाचन कैसे कर सकते हो? इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। अगर तुम यादव जाति के हो तो तुम्हारा पैर कैसे छू सकती हैं हमारे ब्राह्मण जाति की महिला, या बड़े बुजुर्ग जो ब्राह्मण जाति के हैं वो तुम्हारा पैर कैसे छू सकते हैं? खाने पर बुलाकर उनके साथ यह व्यवहार किया गया कि उनकी चोटी काट दी गई, बाल नोच दिए गए और अंत में एक महिला, ब्राह्मण महिला का मूत्र उनके शरीर पर छिड़का गया और अंत में उनका हारमोनियम, ढोल जो भी वो लेकर गए थे उसे छीन लिया गया और उन्हें गांव से खदेड़ दिया गया। ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा की। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। परेशानी किस बात से थी? परेशानी क्या इस बात से थी कि एक शूद्र, पिछड़ी जाति का व्यक्ति कथा वाचन कैसे कर सकता है? अगर इस बात से परेशानी थी तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वही शूद्र, वही पिछड़ा, वही दलित से आप दक्षिणा ले सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं उस दक्षिणा से, उसी दक्षिणे के पैसे से आपके घर का अन्न जल चल सकता है, तो उस जाति का व्यक्ति फिर कथावाचन क्यों नहीं कर सकता? कथावाचन के लिए जाति प्रमुख है या जो वो कथा कह रहा है उसका ज्ञान? जो दोनों कथावाचक थे वो शिक्षक रह चुके थे पहले, और अगर उनके ज्ञान से आपको कोई आपत्ति होती तो फिर यह कहना कि तुम यादव होके, रविदास होकर तुम कैसे कथावाचन कर सकते हो, यह कह के उनकी चोटी काटी गई, ये कितना सही था? और अगर आपको इस बात से परेशानी थी कि ब्राह्मण महिलाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, जो ब्राह्मण जाति के थे, उन्होंने उनसे, या शूद्र, ये शूद्र जाति के होकर उनसे इन्होंने पैर कैसे छुआए, अगर इस बात से आपको परेशानी है तो फिर आप ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो मात्र 20-22 साल के, बड़ी कम उम्र से वो, और अनिरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, ये सब तो बड़ी कम उम्र से ही कथा वाचन कर रहे हैं।
और बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी जाति की बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी उनका पांव छूते हैं। फिर ये कैसे सही है? धीरेन्द्र शास्त्री का पैर कैसे छूते हैं फिर लोग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं? अनिरुद्धाचार्य का पैर कैसे छूती हैं फिर? और अगर यह बात है कि ये काम बस ब्राह्मण कर सकते हैं, अन्य जातियों को कथा वाचन का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है, तो फिर मेरा सवाल यह होगा, अगर उस नियम से चलना है, तब तो फिर ब्राह्मण को भिक्षा मांगकर अपना घर जीविकापार्जन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को गाय नहीं पालना चाहिए, ब्राह्मणों को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इस तरह से चलेगा समाज? फिर तो शिक्षा लेने का अधिकार बस ब्राह्मणों को होना चाहिए। तो कह दीजिए सरकारों से कि ऐसा नियम पारित कर दिया जाए और आप भी भिक्षा मांग के अपने घर को चलाएं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो 1.5 लाख की घड़ी पहनते हैं, फ्लाइटों पर चढ़ते हैं, 2-2, 3-3 लाख का जैकेट पहनते हैं, और इससे समाज की किसी भी वर्ग को आपत्ति नहीं है। पर चूंकि आपने यह सवाल उठाया, तो फिर सवालें आप पर भी उठेंगी। दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकता ना। और मुझे सबसे अफसोस इस बात का है कि ऐसा करने के बाद जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने उस यादव, पिछड़े और दलित कथावाचकों के साथ यह दुर्व्यवहार किया, उसके बाद ब्राह्मण एकता मंच के लोग इस बात को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि आधार कार्ड पे नाम कुछ और था, धोखा दिया गया, फलाना ढिमका। अगर गलती हुई है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगर किसी ने भी गलती की है, इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, असंवैधानिक घटना घटी है, तो उसका विरोध होना चाहिए, खुले मन से विरोध होना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों के द्वारा उसका विरोध होना चाहिए। अगर उसके बचाव में आप उठिएगा, तो फिर तो इनके बचाव में भी लोग उठेंगे, फिर जातीय द्वंद्व शुरू होगा। तो आप देश को, राज्य को, समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? पिछले दिनों की जो घटना थी, जहां मथुरा में एक लड़के ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, तो पूरा यादव समाज उसके खिलाफ खड़ा था, और जो नहीं खड़े थे उन्हें खड़ा होना चाहिए। पर यहां तो मैं देख रहा हूं कि उल्टी गंगा बह रही है। ब्राह्मण एकता मंच के लोग आकर इसका बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं गलत जानकारी दी गई थी कि अलग जाति छुपाई गई थी। अगर जाति छुपाई भी गई, फिर भी आपका क्या हक बनता है कि आप किसी का सर मुंडवा दें? मूत्र से इंसान हो कि जानवर हो, महिला के मूत्र से का छिड़काव करते हो किसी इंसान पर? यह ब्रिटिश काल चल रहा है क्या, या राजतंत्र चल रहा है? और मैं बता देना चाहता हूं समाज को, यही कारण है, जो सभी समाज के लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि यही कारण है कि फिर जातीय द्वंद्व बढ़ता है, और यह आगे बढ़कर बड़े संघर्ष का रूप लेता है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। चाहे वो बिहार में बड़ी बड़ी घटनाएं जो घटी, नरसंहारों का, रणवीर सेना, एमसीसी, इनके बीच जो संघर्ष चला, इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा दबाना चाहते हो, खुद को ऊंचा दूसरे को नीचा समझते हो, तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान ने यह हक दिया है कि कोई भी इंसान अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपनी मंशा के अनुसार काम कर सकता है। और अगर संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि बस ब्राह्मण ही कथा वाचन कर सकते हैं, तो वो दिखा दीजिए और फिर इन्हें सजा दिलवाइए। साथ ही साथ मैं उन प्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहता हूं जो जातीय राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, कि आप समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं करें। और सभी लोगों से मेरी यह अपील होगी कि इसकी प्रतिक्रिया में बहुत लोग कह रहे हैं कि हम धर्म छोड़ देंगे, हम हिंदू धर्म के नहीं हैं, फलाना ढिमकाना। आपको जो भी कहना है, आपको किसी धर्म से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कुछ लोग जो ऐसी मंशा रखते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनका प्रतिकार करने का, उनका विरोध करने की जरूरत है आप लोगों को, ना कि किसी धर्म के विरुद्ध आपको काम करने की जरूरत है। अगर कोई आपके हक को मारने का प्रयास करेगा, कोई आपके जमीन को अपनी जमीन कहेगा, तो क्या आप जमीन छोड़ देंगे या उसका प्रतिकार करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे? उनके पास कोई मुहर नहीं है कि उनके मुहर से ही आप कथा वाचन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका हक है। और समाज के सभी वर्ग के लोगों से मेरी अपील है
जिन्हें भी जिस क्षेत्र में अगर आपको कथावाचन में इंटरेस्ट है, जानकारी है, ज्ञान है, तो आप करें, जरूर करें, और सभी लोगों को मौका मिले समाज में धर्म की बातें फैलाने का। जो ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान को जो वर्गों में बांटता हो, उसे किस तरह का हक है? उसे कोई हक नहीं बनता कि वो कथावाचन करे, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो किसी समाज से हो। हमारे भी मित्र हैं, अन्य विभिन्न जातियों से हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, कोयरी है, कुर्मी है, रविदास है, पासवान है, सभी जाति, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी जातियों में है। हमने कभी यह नहीं देखा, यह भेदभाव न अपने बीच किया, ऐसी भावना न हम अपने मित्रों के बीच रखते हैं, न हमारे मित्र हमारे लिए रखते हैं, न हम अपने मित्रों के लिए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज 21वीं शताब्दी में जहां दुनिया विकास की बात कर रहा है, रोजगार, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जहां दुनिया विकास के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है, चाइना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, वही भारत में एक बड़ा वर्ग हमारे समाज को विभाजित करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसका बहिष्कार सारे जात, सारे धर्म के लोगों के द्वारा, समाज के हर वर्ग के लोगों के द्वारा, इस मानसिकता के लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और यह देश आजाद है, हर इंसान को यह हक है कि वह अपनी इच्छा का कार्य करे। मैं बहुत चकित महसूस करता हूं कि वह समाज, वो यादव समाज जो पिछड़े वर्ग में शैक्षणिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से सक्षम है, जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, अगर उनके साथ आज भी यह दुर्व्यवहार करने की हिम्मत की जा रही है, तो फिर दलित वर्ग का क्या होता होगा? अन्य अति पिछड़े वर्ग का क्या होता होगा? गलती कोई भी करे, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि गलती कोई भी करे, चाहे वो यादव समाज कहीं क्यों ना हो, पूरे समाज को मिलकर उसका बहिष्कार करना चाहिए। हम अपने देश को, अपने राज्य को, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, देश का कोई भी राज्य हो, हमें मिलकर अपने देश को सुदृढ़ बनाना है, न कि बंटकर देश को कमजोर करना है। अब बताइए, 3 असहाय लोगों को जो कथा वाचन करने आए हुए हैं, उन पर पूरा गांव मिलकर अपनी बहादुरी दिखा रहा है। इसमें कौन सी बहादुरी है? ये कायरता है, क्रूरता है, पाशविकता है, नपुंसकता है। अगर सच्ची हिम्मत होती तो किसी बड़े मंच पर किसी शक्तिशाली व्यवस्था से टकराते। अगर सच्ची हिम्मत होती तो किसी बड़े मंच पर किसी शक्तिशाली व्यवस्था से टकराते। जो जाति की राजनीति करते हैं कि आप समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं करें। और सभी लोगों से मेरी यह अपील होगी कि इसकी प्रतिक्रिया में, धर्म, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम धर्म छोड़ देंगे, हम हिंदू धर्म के नहीं हैं, फलाना ढिमकाना। आपको जो भी कहना है, आपको किसी धर्म से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कुछ लोग जो ऐसी मंशा रखते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनका प्रतिकार करने का, उनका विरोध करने की जरूरत है आप लोगों को, ना कि किसी धर्म के विरुद्ध आपको काम करने की जरूरत है। अगर कोई आपके हक को मारने का प्रयास करेगा, कोई आपके जमीन को अपनी जमीन कहेगा, तो क्या आप जमीन छोड़ देंगे या उसका प्रतिकार करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे? उनके पास कोई मोहर नहीं है कि उनके मोहर से ही आप कथा वाचन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका हक है। और समाज के सभी वर्ग के लोगों से मेरी अपील है, जिन्हें भी जिस क्षेत्र में अगर आपको कथावाचन में इंटरेस्ट है, जानकारी है, ज्ञान है, तो आप करें, जरूर करें, और सभी लोगों को मौका मिले समाज में धर्म की बातें फैलाने का। जो ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान को जो वर्गों में बांटता हो, उसे किस तरह का हक है? उसे कोई हक नहीं बनता कि वो कथावाचन करे, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो किसी समाज से हो। हमारे भी मित्र हैं, अन्य
विभिन्न जातियों से हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, कोयरी है, कुर्मी है, रविदास है, पासवान है, सभी जाति, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी जातियों में है। हमने कभी यह नहीं देखा या भेदभाव अपने बीच किया। ऐसी भावना न हम अपने मित्रों के बीच रखते हैं, न हमारे मित्र हमारे लिए रखते हैं, न हम अपने मित्रों के लिए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज 21वीं शताब्दी में जहां दुनिया विकास के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है, चाइना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, वही भारत में एक बड़ा वर्ग हमारे समाज को विभाजित करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसका बहिष्कार सारे जात, सारे धर्म के लोगों के द्वारा, समाज के हर वर्ग के लोगों के द्वारा, इस मानसिकता के लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और यह देश आजाद है, हर इंसान को यह हक है कि वह अपनी इच्छा का कार्य करे, उसे रोकने का हक किसी को नहीं मिला। मैं बहुत चकित महसूस करता हूं कि वह समाज, वो यादव समाज जो पिछड़े वर्ग में शैक्षणिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से सक्षम है, जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, अगर उनके साथ आज भी यह दुर्व्यवहार करने की हिम्मत की जा रही है, तो फिर दलित वर्ग का क्या होता होगा, अन्य अति पिछड़े वर्ग का क्या होता होगा। गलती कोई भी करे, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि गलती कोई भी करे, चाहे वो यादव समाज कहीं क्यों ना हो, पूरे समाज को मिलकर उसका बहिष्कार करना चाहिए। हम अपने देश को, अपने राज्य को, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, देश का कोई भी राज्य हो, हमें मिलकर अपने देश को सुदृढ़ बनाना है, न कि बंटकर देश को कमजोर करना है। हम एक और जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह से समाज को बांटने वाला व्यवहार। और वो सभी नेताओं से भी मैं अपील करता हूं जो जाति के नाम पर वोट लेते हैं, वो इस अत्याचार पर चुप अगर हैं, मैं उन सभी नेताओं से जो जाति के नाम पर वोट लेते हैं, उन सभी नेताओं से अपील करता हूं कि मुखरता से इस मुद्दे को उठाएं और इस सामाजिक कुरीति को हटाने का अपना प्रयास करें। द्वेष फैलाकर नहीं, एक दूसरे से को लड़वा कर नहीं, समझाकर, जागरूकता फैलाकर। ये काम मत कीजिए कि अब ब्राह्मणों ने यादव का सर मुंडवाया, तब सभी यादवों को या सभी पिछड़े दलित वर्ग को एक करके ब्राह्मणों के खिलाफ भड़का दे। यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जागरूकता फैलाएं, शिक्षा के लिए शिक्षित बनना, समाज हमारा शिक्षित बने, जागरूक बने, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और अगर आप राजनीतिक जीवन में रहकर, सामाजिक जीवन में रहकर यह नहीं कर पाते, तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जब वही दलित या यादव कथा कहता है तो पाप, पर जब वही यादव या दलित दक्षिणा देता है तो उसका पैसा पवित्र हो जाता है। यह कैसे? तुम कथा नहीं सुन सकते क्योंकि जाति छोटी है, पर उसी की दक्षिणा ले सकते हो, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो, पेट पाल सकते हो उसी दक्षिणा से। ये कहां तक ठीक है? और अगर यही तुम्हारा धर्म है तो सुन लो, यह धर्म नहीं, शोषण है। इसका बहिष्कार होना चाहिए। इसका बहिष्कार होगा और परिणाम बहुत बुरा होगा। जब वही दलित, यादव, पिछड़ा समाज प्रतिक्रिया देगा तो सामाजिक द्वंद्व बढ़ेगा। ये लड़ाई, ये कटुता बहुत दूर तक जाएगी। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समाज को एकजुट रखने का प्रयास होना चाहिए। किसी की पूजा मत करो उसकी जाति देखकर। मैं समाज के लोगों से भी यह अपील करता हूं, किसी की पूजा मत करो उसकी जाति देखकर, और किसी का अपमान मत करो उसकी जाति देखकर। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि शंकराचार्य ने और अन्य कथावाचकों ने एक मत होकर इस घटना का विरोध करने के बजाय उसमें कारण निकाल रहे हैं, किंतु परंतु कर रहे हैं कि इसलिए किया गया क्योंकि उसने ऐसा किया। भैया बहुत ही स्पष्ट है कि हर जाति को, जिसे अगर धर्म का ज्ञान है,
ग्रंथों से पढ़कर अगर ज्ञान अर्जित किया गया है तो वो कर सकता है कथा वाचन, उसमें क्या आपत्ति है? चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, कोई किसी जाति का हो। पानी सर से ऊपर चला जाता है तभी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, मायावती, इन नेताओं का जन्म होता है, पदार्पण होता है राजनीति में। और समाज में भी अगर जातीय संघर्ष बढ़ता है उसका भी कारण यही है। धीरे 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 बर्दाश्त करते 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 जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, बहन मायावती, इन नेताओं की सरकारों में गलतियां भी हुई होगी, पर यही वो लोग हैं जिन्होंने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जो सदियों से सिर्फ जूते सी रहा था, जिसके बच्चे पाठशाला नहीं खेत में जाते थे, जिसकी औरतें मंदिर नहीं चौखट से ही लौटा दी जाती थी। किसी जाति के ताकतवर होने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर को रौंद दो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, पासवान हो। अगर तुम ज्यादा ताकतवर हो तो तुम्हारा धर्म है कि कमजोर की रक्षा करो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। एक और बात, कुछ दिनों पहले इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ एक घटना घटी। उसके साथ 2 साल तक आगरी समाज के लोगों ने मिलकर 2 साल तक उस बच्ची के साथ, 15 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया। किसने उठाई आवाज? जब तुम दूसरे के घर को जलते हुए देखते हो और यह सोचते हो कि मैं बच गया, तो तुम्हारा घर भी जब जलेगा तो दूसरे भी यही सोचेंगे कि मैं बच गया। तुम्हारे ऊपर भी जब मूत्र का छिड़काव होगा, शुद्धिकरण होगा इस तरह से, तब और लोग भी यही सोचेंगे कि मैं बच गया, और एक एक कर सबकी बारी आएगी। जो यह करेगा वो समाज से बहिष्कृत होगा, और यह बहिष्कार सिर्फ पीड़ित वर्ग नहीं करेगा, हर वो इंसान करेगा जो न्याय और समानता में विश्वास रखता है। मैं ब्राह्मण समाज के जागरूक लोगों से भी अपील करता हूं कि सामने आइए और इन दोषियों के खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो कल को कोई और भी आपके समाज के साथ यह दुर्व्यवहार करेगा और दुनिया समाज चुप रहे। अंबेडकर ने कहा था, एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। बाबा साहेब ने हमें पढ़ने, एकजुट होने और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का हक दिया। बाबा साहेब ने हमें पढ़ने, एकजुट रहने और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का हक दिया। आज वो आवाज फिर से बुलंद करने की जरूरत है। अब अगर यह अत्याचार नहीं रुके तो फिर जातीय संघर्ष बढ़ेगा, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। कि न जात पे मान, न जात पे अपमान, इंसान सबसे पहले। जो गलत है उसका बहिष्कार, जात नहीं इंसानियत जिंदाबाद। समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि अगर हिम्मत है तो अन्याय के खिलाफ खड़े होइए, एकजुट होइए। अगर इंसानियत है तो जात पात के जहर को समाज से दूर भगाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।